नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि सूर्य हर भाव में किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं हमको। अब मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में पहले भाव में है। पहले तो सूर्य के ट्रेड्स क्या होते हैं? सूर्य आपका ईगो है, सूर्य आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सूर्य आपके फेम को भी दर्शाता है, सूर्य आपके फादर भी हैं और कुछ केसेस में सूर्य को आपका बॉस एंड गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो इन कुछ एट्रीब्यूट्स को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि सूर्य किस तरीके से बिहेव करेगा आपकी कुंडली के हर एक भाव में। तो अगर सूर्य पहले भाव में है तो ये आपके सेल्फ, आपके खुद के नेचर को दर्शाता है। तो सूर्य कैसा है? सूर्य राजा माना गया है प्लैनेट्स का। तो अगर सूर्य आपके पहले भाव में, एक तो पहले भाव में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, मतलब उच्च के होते हैं। तो सूर्य का बहुत ज़्यादा तेज आपको महसूस होगा अपनी लाइफ के अंदर। आपका बिहेवियर एक राजा की तरह का होगा। अब राजा सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा होना या बहुत ज़्यादा आपके पास सुख साधन होना या रिसोर्सेज होना ही ज़रूरी नहीं है। राजा का काम प्रजा को देने का भी होता है। तो हो सकता है आप बहुत काइंड हार्टेड हों और आप लोगों को देते हो जो भी आपके पास है। अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो आप उसको देने में विश्वास करते हो, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। आपका ईगो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि छोटी सी बात भी आपको हर्ट कर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सूर्य अगर दूसरे भाव में आता है तो क्या होता है? सूर्य दूसरे भाव में आता है तो ये इंसान अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और अपनी फैमिली के ऊपर पैसा बहुत खर्च करता है। बिकॉज सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी होती है और पैसा भी होता है और सूर्य राजा का प्रतीक होता है। तो जब राजा वाला एटीट्यूड आपका सेकंड हाउस में आ जाएगा तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, आप अपना पैसा फैमिली के ऊपर बहुत खर्चा करेंगे। अब यही तीसरे भाव में सूर्य आते हैं तो जो फर्स्ट हाउस में आपका नेचर बन रहा था सूर्य वहां होने की वजह से, तो तीसरे भाव में सूर्य होने की वजह से आपके सिबलिंग्स का वो नेचर हो सकता है, क्योंकि सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है आपका थर्ड हाउस। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका किसी भी तरीके जो भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई फ्रेंचाइज बिजनेस कर रहे हैं, तो सूर्य आपका फेम भी है। तो सूर्य जहाँ होता है वो ये भी दिखाता है कि आपको फेम कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, या आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, या आप किसी तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, या आप एडवर्टाइजिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, जो कि थर्ड हाउस के कारक तत्व हैं, तो आपको वो चीज़ों को करने से फेम मिलता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपको अपने सिबलिंग्स की वजह से आप फेमस हो जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिबलिंग्स कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपका नाम हो, आपकी फैमिली का भी नाम हो। अब सूर्य को लेके आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य है तो आपकी मदर का नेचर एक राजा या क्वीन की तरह हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि वो बहुत गिविंग नेचर की हो, उनको बहुत, उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो सकता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत हाई ईगो वाली हो, उनको छोटी सी बात का भी बुरा लग जाता हो। और आपके लिए आपकी प्राइड, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, वो हो सकता है। आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कौन सी कार चलाते हैं, वो आपका प्राइड का कारण हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी प्राइड को दर्शाता है और चौथा भाव आपके व्हीकल, कार, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो अगर सूर्य चौथे भाव में है तो आपको प्राउड फीलिंग हो सकती है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है या घर लिया है, वो कितना शानदार है। आपकी इस तरीके की सोच हो सकती है। अब सूर्य को लेके आते हैं पांचवें भाव में। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, आपके पीस ऑफ माइंड का भी होता है। तो अगर सूर्य पांचवें भाव में आ जाते हैं तो आपको प्राउड फीलिंग अपनी एजुकेशन को लेके हो सकती है, या आप में कोई ऐसी आर्टिस्टिक स्किल हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो। ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। अब सूर्य को लेके आते हैं छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण, यानी कि एनिमीज का, डिजीजेस का एंड लोन्स एंड डेट्स का। तो जब सूर्य यहाँ आते हैं तो ये परेशानियों का घर है बेसिकली। अब यहाँ राजा आ गया तो राजा तो दुश्मन को काट के बराबर कर देगा। तो ये हाउस कंपटीशन का भी होता है। तो जिनके कुंडली में सूर्य छठे भाव में है वो लोग कंपटीशन में बड़ा अच्छा करते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य का अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्पेशली, बिकॉज सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और सिक्स्थ भाव, वो आपका सिक्स्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को। तो सूर्य अगर छठे भाव में है तो सरकारी नौकरी के लिए आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो अब सूर्य को लेके आते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में अगर सूर्य है तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए, बिकॉज एक तो सातवां भाव बिजनेस का है। तो सूर्य मतलब राजा, आप अथॉरिटी से काम करना चाहेंगे,
वहाँ पर तो अथॉरिटी आपकी जॉब में हो इनिशियली ज़रूरी नहीं है, बट बिजनेस में आप स्टार्टिंग से अपने खुद के मालिक होते हैं। तो सूर्य 7वें भाव में अगर बिजनेस करेंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिलेगा। सक्सेस कहाँ ज़्यादा मिलेगी उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आपको की सोल को जो सेटिस्फैक्शन है वो बिजनेस करके ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो 7th हाउस से रिप्रेजेंट होती है वो होती है आपकी शादी, आपका स्पाउस। अब सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में डेबिलिटेटेड होते हैं। मतलब कि अगर सूर्य आपका 7वें घर में है और आप अपने स्पाउस की बात मानते हैं, थोड़ा सा झुक के रहते हैं उनके सामने, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। लेकिन कहीं आपने सूर्य की तरह राजा बनने की कोशिश करी वहाँ, और नहीं मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो ये इस चीज़ के बारे में ऐसे समझता हूँ वैसे समझता हूँ, जहाँ आपने अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करी और अपने ओपिनियंस साफ तौर पे रखना शुरू किए, वहीं आपकी शादी में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनका भी सूर्य 7वें घर में है, कि आपको थोड़ा सा टोन डाउन होके रहना है अपने स्पाउस के साथ, तो चीज़ें बेहतर चलेंगी आपकी लाइफ में। अब सूर्य को 8वें भाव में लेके आते हैं। 8वें भाव में अगेन इट्स पेन, सफरिंग, सब चीज़ का वो है भाव। अब सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, तो प्रजा की सफरिंग को दूर करना राजा का काम होता है। लेकिन सूर्य आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य 8वें भाव में आपके लिए तो अच्छा है कि किसी भी तरह की पेन सफरिंग आपके लिए उसको कम करेगा सूर्य, बट आपके फादर के लिए अच्छा नहीं, बिकॉज वो पेन एंड सफरिंग कहीं ना कहीं फादर की लाइफ में आपको नजर आएंगी। तो सूर्य 8वें भाव में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके फादर को अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो आपकी भी लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका डेफिनेटली आता है। अब सूर्य को 9वें भाव में लेके आते हैं। 9वां भाव होता है ट्रेडिशंस का, फादर का होता है, प्लस वो गुरु का पक्का घर है, मतलब बृहस्पति का पक्का घर है, जुपिटर का। तो वहाँ सूर्य अच्छा ही काम करता है, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करता है, सब कुछ स्मूथली होता रहता है, तो उसमें कोई आपको ऐसी परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। अब 9वें भाव के बाद सूर्य को 10वें भाव में लेके आते हैं। 10वें भाव में सूर्य अगेन राजा है और वो कर्म भूमि है, 10वां भाव प्रोफेशन है आपका। तो सूर्य यहाँ पर भी आके बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आपको लगेगा कि 10वां भाव तो काल पुरुष की कुंडली में शनि की राशि आती है वहाँ, तो और शनि और सूर्य की बिल्कुल भी जमती नहीं है, बट इसको आप एक एक्सेप्शन मान के चल सकते हैं कि सूर्य 10वें भाव में आके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसी जगह सूर्य को लाके रख रहे हैं, बैठा रहे हैं जहाँ पर आपको काम करना है, आपका रणभूमि मान लीजिए सूर्य की। तो राजा जब रणभूमि में जाता है तो क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, तो उसी चीज़ को दिमाग में रख के आप ये मानिए कि सूर्य जब 10वें भाव में है तो आपका काम करने का तरीका एकदम राजा की तरह होगा। मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी आप अपना बिजनेस की तरह करेंगे, आप मोर देन 100% देंगे। मतलब हो सकता है आपके आसपास वाले लोग ये सोचें कि यार ये नौकरी कर रहा है बट ये काम तो ऐसे करता है जैसे इसका खुद का बिजनेस है या इसकी जेब से पैसा जा रहा हो। जब भी आप किसी को क्वेश्चन करते होंगे कि जो काम अपना ठीक टाइम से नहीं कर रहे हैं या ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा बहुत ज़्यादा कि ये क्यों मालिक बना घूम रहा है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी इंसान आपके आसपास दिखता है जो कि जॉब कर रहा है बट फिर भी उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब इज़ लाइक ही इज़ ओनिंग द बिजनेस, समझ जाइए कि हो सकता है उनके 10वें भाव में सूर्य बैठा हो और इसी वजह से वो वैसे हैं। जिनके 10वें भाव में सूर्य होता है, आप ये पाएंगे कि कई बार इनका बॉस भी इनसे डिस्कस करके चीज़ें करते हैं, बिकॉज इनके खून में ही लीडरशिप होती है सूर्य 10वें भाव में। तो ये भले ही जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो लीडरशिप स्किल्स सामने आ ही जाती हैं, तो जो कि बॉसेस भी इनके इस स्किल सेट को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब सूर्य को लेके आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव है डिजायर्स का, 11वां भाव है ग्रीड का, आपके फ्रेंड्स का, आपके परिवार का। अब सूर्य और आपकी इनकम का भी 11वां भाव है, तो जब सूर्य वहां आ जाते हैं तो उतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ग्रीडी राजा किसी को भी नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर राजा खुद ग्रीडी होगा तो प्रजा के लिए क्या करेगा, वो अपने पास ही सारी चीज़ें बटोर के रखना चाहेगा। तो सूर्य की 11वें घर में उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब सूर्य को 12वें भाव में लेके आते हैं। 12वां भाव होता है आपका स्पिरिचुअलिटी का, आपका हॉस्पिटल, जेल, ये सब चीज़ों का होता है। तो सूर्य जब वहाँ आते हैं, 12वें भाव में आते हैं, तो आपके फादर के लिए उतना अच्छा नहीं होता, उनकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके 12वें भाव में सूर्य है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए कि क्या करें हम कि फादर की तबीयत को ज़्यादा परेशानी ना हो। बाकी सूर्य की सबसे अच्छी और
आसान रेमेडी तो यही है कि आप तांबे के लोटे में जल भरकर सुबह सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर ही सूर्य को अर्घ दें पानी का। वो सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य की। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सूर्य नमस्कार अगर कर सकते हैं वो और एक अच्छी बात है। वरना एक आदित्य हृदय स्तोत्रम होता है, उसका पाठ करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देता है। तो ये था सूर्य का एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स 12 भावों में। बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और इस तरीके का वीडियो आप और देखना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। मैं बाकी प्लैनेट्स के भी, हर हाउस में वो क्या बिहेवियर देते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा, वो भी शेयर करूँगा। बाकी इस तरीके की और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।